हेलो एवरीवन, चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का जो चैप्टर है वो हम लोग सीखेंगे डिबेंचर इन वन शॉट। डिबेंचर होता क्या है? डिबेंचर एक तरीके का लोन होता है और ये पूरा चैप्टर है इस नाम से। एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है, यानी जब मैंने आपको बता रखा है पहले भी कि जब कंपनी बिजनेस करती है तो कभी भी पूरा पैसा अपने पास से नहीं लगाती। एक तो वो शेयर बेच के पैसा ले लेती है, एक होता है डिबेंचर बेच के पैसा लेती है। तो जैसे शेयर बेचे जाते हैं वैसे ही डिबेंचर भी बेचे जाते हैं। बस फर्क क्या होता है, शेयर में हम शेयर होल्डर को एक तरीके का अपना मालिक बना लेते हैं कंपनी का, और डिबेंचर हम बेच रहे हैं तो एक उधार पैसा ले रहे हैं। तो उनको हमारे बिजनेस के प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, वो हर महीने महीने उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा। और जो शेयर होल्डर है उनको हर साल हर महीने जैसा भी होता है उनको हर मतलब प्रॉफिट में हिस्सेदार बना लेते हैं। प्रॉफिट होगा तो भी आपका, लॉस होगा तो भी आपका। डिवेंचर वालों से ये मतलब नहीं है कि हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, सीधी सी बात है, बस उनको इंटरेस्ट चाहिए। वो सब उनको हमसे लेना देना नहीं है कि हमारी कंपनी में कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, इन सबसे कोई लेना देना नहीं। जैसे हम लोग शेयर्स में एंट्रीज पास करते हैं वैसे ही हम लोग डिवेंचर्स में भी एंट्री पास करेंगे। सेम वैसे ही होता है, बस थोड़ा सा नाम बदलता है। नाम क्या बदलता है वो भी हम आपको समझा देते हैं। सवाल भी वैसे ही लगते हैं, वैसे ही जैसे शेयर बेचे जाते हैं वैसे ही डिबेंचर बेचे जाते हैं। उसका पैसा इंस्टॉलमेंट में लिया जाता है, जैसे कि मैं आपको शेयर्स में बता चुका हूं। एप्लीकेशन मनी, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल, इसमें भी वही होता है कि पार पे बेचा जा सकता है, प्रीमियम पे बेचा जा सकता है। इसको डिबेंचर को डिस्काउंट पे भी बेचा जा सकता है, मतलब 100 की चीज है हम 90 में भी दे सकते हैं। पर शेयर में ऐसा नहीं होता है। रीइश्यू हम डिस्काउंट में कर सकते हैं, बट नॉर्मल में शेयर डिस्काउंट पे नहीं इशू होता। दूसरी बात, जैसे हम लोग एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल लेते थे, सेम वैसे ही यहाँ पे भी लेंगे। अगर कोई आदमी पैसा नहीं दे पाता है तो उसको हम कॉल इन एरियर्स बोलते हैं। तो पूरा चैप्टर हम लोग जो है वो कवर अप करेंगे एक वीडियो में। इसमें तो जो मेजर क्वेश्चंस हैं, जो कोर क्वेश्चंस हैं, वो हम आपको कराएंगे आज। पहले तो हम आपको एंट्री बता देते हैं कि हमारी एंट्रीज क्या होती हैं। जैसे हम लोग जब शेयर्स वाला चैप्टर करते थे तो उसमें आपको याद होगा हम लोग कुछ ऐसे लिखते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन लिखते थे जब हम लोग एप्लीकेशन मनी रिसीव करते थे। अब जब हमारे पास डिवेंचर वाला क्वेश्चन होगा तो हम उसमें बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन ना लिख के, मतलब इंस्टेड ऑफ शेयर वी हैव टू राइट डिवेंचर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन की जगह हम डिवेंचर एप्लीकेशन लिखते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम लोग पास करते थे, वो कुछ इस तरीके से लिखते थे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल करके। तो ये शेयर की जगह यहां पर हम लिखेंगे डिवेंचर, और इस शेयर कैपिटल की जगह हम सिर्फ एक ही वर्ड यूज करेंगे, डिवेंचर, नॉट डिवेंचर कैपिटल। शेयर की जगह डिवेंचर लिख दिया जाएगा, कैपिटल नहीं लिखा जाएगा क्योंकि डिवेंचर हमारी कैपिटल नहीं होती। फिर उसके बाद अलॉटमेंट मांगा जाएगा, डिवेंचर अलॉटमेंट टू डिवेंचर करके। ये एंट्री जो डिस्काउंट वाली मैंने लिखाई है ये शेयर में नहीं होती थी, ये हमारी डिवेंचर में हो सकती है और ऑप्शनल है, हो सकता है डिस्काउंट हो सकता है ना हो। और यहां पे मैंने लिखा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये तो हमारी शेयर्स में भी होती थी। अब ये दोनों चीजें साथ में तो नहीं हो सकती हैं, या तो ये होगा या तो ये होगा, या दोनों में से कोई नहीं होगा, यानी पार पे होगा। फिर ये डिवेंचर अलॉटमेंट मांगने के बाद इसको रिसीव करते हैं, फिर इसी तरह फर्स्ट कॉल पे जाते हैं, फिर सेकंड कॉल पे जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन होता है। अब हम एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, उससे हमारी चीजें जो है वो और अच्छे से क्लियर होंगी। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, On 1/4/2021, फास्ट कंप्यूटर लिमिटेड इशूड 20,006%। ये 6% जो है दैट इज इंटरेस्ट रेट। इसका आपका अभी इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं है क्योंकि ये इंटरेस्ट देने की बात होती है। अभी यहाँ इंटरेस्ट देना हमको नहीं बताया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने बोला है 20,000 डिबेंचर बेचने के लिए लगाए ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%। मतलब एक डिबेंचर 100 रुपए का है, हम उस पर 4% डिस्काउंट देंगे, तो यानी कि हम 4 रुपए डिस्काउंट देंगे, 100 में 4 चला गया, तो ये हो गया हमारा 96। रिडीमेबल असल में होता क्या है, क्योंकि डिबेंचर एक तरीके का लोन है और लोन को चुकाना पड़ता है। जो पैसे चुकाते हैं दैट इज नोन एज रिडम्पशन, उसको बोलते हैं रिडीमेबल, यानी कि रिडम्पशन, हमको रिडीम करना है। तो जब हम रिडीम करते हैं उसमें भी शर्त होती है कि हम पार पे रिडीम करेंगे, प्रीमियम पे रिडीम करेंगे, क्या है ये सब आपको क्वेश्चन में ही बता देंगे। अब जैसे यहां पे इस क्वेश्चन में इन्होंने हमसे कहा है 100 रुपए का डिवेंचर है, बट पब्लिक को दिया जाएगा 4 रुपए डिस्काउंट में, यानी कि 96 का दिया जाएगा, यानी कि 4 रुपए का डिस्काउंट हो गया। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, पर जब रिडीम करेंगे तो 5% प्रीमियम पे करेंगे। तो 100 का 5% हुआ 105, यानी जब हम वापस करेंगे तो 105 रुपए वापस करेंगे। तो यानी कि यहां से हम देखें तो 5 रुपए का घाटा ये हो रहा है, 4 रुपए का लॉस ये हो रहा है, यानी हम 100 रुपए का डिवेंचर
96 का देंगे, यानी उनसे लेंगे 96 और वापस जो करेंगे वो 105 रुपए वापस करेंगे, यानी ये 5 रुपए का लॉस हमें और झेलना पड़ेगा। तो 5 रुपए का एक प्रीमियम लॉस और 4 रुपए का एक लॉस जो हमारा डिस्काउंट वाला है वो, यानी कि 5 + 4 यानी कि 9 रुपए का हमारा टोटल लॉस होगा। अब यहां पर इन्होंने बोला है द अमाउंट वॉज पेबल एज 50 रुपए एप्लीकेशन, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, टोटल हमको 96 रुपीज चाहिए, 50 रुपए यहां ले लिए, तो यानी कि बैलेंस जो बचा वो 46 बचा, क्योंकि 96 में जब हम 50 ले चुके हैं एप्लीकेशन में तो 46 बचेंगे हमारे, उसको हम यहां लिख देंगे अलॉटमेंट में। तो लिखा फास्ट कंप्यूटर एज अ बैलेंस ऑफ ₹50,000 इट्स सिक्योरिटीज प्रीमियम। इन्होंने बोला फास्ट कंप्यूटर के पास कुछ पैसे थे प्रीमियम में, 50,000 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम के थे, 1 लाख रुपए कैपिटल रिजर्व में थे, और उसके बाद यहां पर हमारा प्रॉफिट और लॉस जो हुआ साल भर का हुआ वो 75,000। पास द जनरल एंट्री फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर एंड राइटिंग ऑफ लॉस इन इश्यू ऑफ डिवेंचर एंड प्रिपेयर एक्स्ट्रा ऑफ बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2022 शोइंग द रिलेवेंट आइटम्स। अब ध्यान क्या देना है इसमें, कैसे हम एंट्रीज पास करेंगे। सबसे पहले यहां पर जो मैंने आपको एंट्रीज लिखवाई थी इसी से एंट्री से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहां पर एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। पहली एंट्री 50 रुपए का हम दे रहे हैं, 50 × 20,000 हम करेंगे, यहां पर हमारा निकल के आ जाएगा 50 × 20,000, ये हो जाएगा 10 लाख हमारा। अब इसके बाद मैंने आपको लिखवाया यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन, जैसे हम लोग शेयर में एंट्री पास करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल नहीं होगा, यहाँ पे डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर, यहाँ पे लिखा हमने 10 लाख रुपए। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा है डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, ये एंट्री हमने सीखी है शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल करके, तो यहाँ पे हो जाएगा डिवेंचर अलॉटमेंट टू डिवेंचर। अब क्योंकि हमको यहाँ पर प्रीमियम पे वापस भी करना है तो वो भी आपको शो करना पड़ता है, तो यहाँ पे एक एंट्री आप शो करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। एक होता है प्रीमियम लेते समय जो हम प्रीमियम को शो करते हैं उसको बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम, एक जब हम वापस करने के लिए जो प्रीमियम शो करेंगे उसको बोलेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब मैंने आपको बताया था डिस्काउंट पे देते हैं, तो हम डिस्काउंट को यहाँ पे मैंने अभी आपको जो जनरल एंट्रीज उसमें दिखाई थी उसमें था डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर करके, बट क्योंकि यहाँ पर हम जब इशू कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे ये 4 रुपए का डिस्काउंट और ये 5 रुपए का लॉस और है, तो अगर हम लॉस की बात करें तो टोटल लॉस जो हो रहा है वो हमारा 5 + 4 यानी कि 9 रुपए का लॉस हो रहा है, तो हम वहां डिस्काउंट ना लिख के यहाँ पे हम लॉस लिखेंगे। अगर खाली डिस्काउंट हो रहा होता कोई और प्रीमियम ना दे रहे होते तो डिस्काउंट ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे हम शो करेंगे वो शो करेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। अब देखेंगे यहां पर हमको टोटल जो पैसे चाहिए हैं वो चाहिए हैं 46, कितने शेयर है 20,000, तो 20,000 × 46 करेंगे, ये हमारा निकल के आ जाएगा 20,000 × 46, ये आ जाएगा 9,20,000। लॉस कितने का हो रहा था 9 रुपए का, 9 × 20,000 कर देंगे, ये हो जाएगा 1,80,000। इस डिवेंचर के सामने हमेशा वो वैल्यू जो अलॉटमेंट की बिना डिस्काउंट के साथ, यानी जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, अगर एक्चुअल वैल्यू हम पता करें, अगर ये डिस्काउंट ना होता 4 रुपए का तो ये हमारी फिर जो बैलेंस होता वो 50 रुपए का ही होता, ना कि 46 का। अब क्योंकि ये 4 रुपए का डिस्काउंट दिया इसलिए 46 का हो रहा है, तो हमको वहां पे 50 रुपए के हिसाब से लिखना है अलॉटमेंट में जो पैसा लिखना है, यानी कि यहां पर लिखा जाएगा 50 × 20,000 कर देंगे, ये हमारा निकल के आ जाएगा 10 लाख। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है 5 रुपए, 5 × 20,000 कर देंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा करीब 1 लाख। तो 10 लाख ये 1 लाख ये हमारा हो गया 11 लाख। ठीक, अब यहां पर ये हमारी अलॉटमेंट हमने मांगी, अब इसको हम रिसीव करेंगे, तो रिसीव करते समय हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। ये 9,20,000 हमको रिसीव करने हैं, ये 9,20,000 हम यहाँ पे लिखेंगे। गलती से ये मत रिसीव कर लिएगा, ये मत रिसीव कर लिएगा, अगर आपने ये रिसीव कर लिया तो आपने कोई डिस्काउंट नहीं दिया, और ये प्रीमियम है देने वाला, इसको तो रिसीव करने का कोई सवाल ही नहीं होता।
तो यहां तक हमने अलॉटमेंट रिसीव कर लिया। अब अगर आगे फर्स्ट कॉल होती तो वो भी हम मांग के इसको रिसीव कर लेते, सेकंड कॉल होती तो भी रिसीव कर लेते। यहाँ इस क्वेश्चन में मेरे पास है नहीं। अब हमको क्या समझना है, जो हमारा लॉस हुआ है उसको हम राइट ऑफ करेंगे। तो राइट ऑफ करने के लिए या तो हम पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं, बट अगर मेरे पास कुछ रिजर्व वगैरह रखा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम या कैपिटल रिजर्व, यानी ये लॉस हमने सेट करके, ये जो प्रॉफिट है ये हमने प्रॉफिट में से या अपना जो प्रीमियम का पैसा लिया जाता है वो लॉस को कवर अप करने के लिए लिया जाता है। तो वो अगर मेरे पास है तो उससे जो भी हमारा लॉस हुआ है उससे कवर अप कर लेंगे। आप देखेंगे यहां मेरा लॉस हुआ है 1,80,000 रुपए, इसको हमें कवर अप करना है। अब मेरे पास पैसे क्या क्या रखे हैं, मेरे पास रिजर्व में ये 50,000 रुपए रखे हैं, और सिक्योरिटी ये तो हमारे पास 50,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का है और 1,00,000 कैपिटल रिजर्व का है, और 75,000 रुपए का प्रॉफिट है। अब हम देखते हैं मेरे पास सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है। हमारे पास सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम है 50,000 रुपए। यहां मैंने लिखा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। उसके बाद कैपिटल रिजर्व है मेरे पास, यहां लिखा मैंने कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, मैंने लिखा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। देखिए मेरे पास टोटल जो लॉस है वो है 1,80,000 रुपए का। 50,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम है, चलो 1,80,000 में 50,000 यहां कवर हो गए। अब 1,50,000 अभी भी बचे, वो 1,30,000 अभी भी बचे। 1,00,000 कैपिटल रिजर्व है वो यहां से कवर कर लिया हमने। अब 30,000 रुपए मेरे पास अभी भी कवर अप करना रह गया है। 1,80,000 है, 50,000 यहां से कवर होगा, 1,00,000 यहां से कवर होगा, अभी भी 30,000 रुपए हमारे पास रह गए हैं कवर अप करना। उसको जो हम कवर अप करेंगे, अब अगर वो हमारे पास प्रॉफिट है तो उससे हम कवर अप कर लेंगे। तो देखेंगे मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट रखा है, वो प्रॉफिट रखा है 75,000 रुपए का, बट हमको पैसे की सिर्फ जरूरत है 30,000 रुपए। तो यहां मैंने लिखा स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट, ये लिख दिया हमने 30,000 रुपए। तो ये हमारे टोटल 1,80,000 रुपए जो है वो टोटल एडजस्ट हो गए। अब बात क्या आती है, अब बात ये आती है अगर मेरे क्वेश्चन में मेरे पास ये तीनों कोई चीजें नहीं होती तो इस लॉस का क्या करते, उस लॉस को हम डायरेक्टली पीएल में ट्रांसफर कर देते, मतलब एंट्री पास करते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, वो समझिए प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर हो जाता है, वो आगे कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगा। तो यहां पे हमारा ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब एक क्वेश्चन और सीखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आप देख सकते हैं यहां पर लिखा है एक्स लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ वाई लिमिटेड। ये हम लोग सीखने क्या जा रहे हैं, ये हम लोग सीखने जा रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर परचेज कंसिडरेशन, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर परचेज कंसिडरेशन। क्या होता है ये, कि मैंने किसी से कोई एसेट ली, जैसे मान ली हम हैं, हमने आपकी कोई मशीन वगैरह आपसे खरीदी, 5,00,000 की आपसे मशीन खरीदी, तो आप कहेंगे सर हमें 5,00,000 रुपए जो है वो पेमेंट करिए। अब मैं तुमसे कहूं कि भाई ऐसा है, अगर मैं 5,00,000 तुम्हें कैश में ना देके, या 5,00,000 में से 1,00,000 मैं तुमको कैश में दे रहा हूं, 4,00,000 मैं तुमको डिबेंचर दे रहा हूं, 4,00,000, मतलब और लोग हम डिबेंचर बेचते हैं तो उनसे पैसे लेते हैं, तुमसे पैसे नहीं लेंगे क्योंकि तुमसे हमने मशीन ही ले रखी है, उसके बदले हम तुम्हें 4,00,000 रुपए डिबेंचर से पेमेंट करे देंगे। तो अगर आप इस बात पे एग्री हो जाते हैं और हमने आपको 4,00,000 डिबेंचर दे दिए, दैट मींस कि आपको पेमेंट हो गया, कैश जो हमने दिया था उसके साथ मिला के। तो इसको हम बोलते हैं कि मैंने डिबेंचर इश्यू तो करे हैं, बट फॉर कंसिडरेशन, मतलब किसी चीज के बदले, कोई चीज खरीदी उसके बदले हमने पेमेंट करा है। तो ऐसे में हमको क्या एंट्री पास करनी है जब हम एसेट खरीद रहे होंगे या किसी की लायबिलिटी टू ओवर कर रहे होंगे, उसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन सीखेंगे। लिखा एक्स लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ वाई लिमिटेड एज अंडर, एक्स लिमिटेड ने एसेट खरीदी वाई लिमिटेड की, प्लांट एंड मशीनरी की कीमत थी 20,00,000, पर उससे हमने खरीदी 18,00,000 रुपए की। लैंड एंड बिल्डिंग की कीमत थी 30,00,000, पर उससे हमने खरीदी 20,00,000 रुपए की, फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹55,00,000। इन्होंने कहा और पूरा सौदा तय हो गया, यानी एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से कहा ये हमको दे दो, ये एसेट हमको दे दो, और पूरा सौदा तय कर लिया 55,00,000 रुपए में। एंड उसके आगे लिखा है पेड 10,00,000 इन कैश, 10,00,000 कैश में दे दिए, एंड रिमेनिंग बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, और बाकी के जो पैसे बचे वो 100 रुपए का एक डिबेंचर, इन्होंने डिबेंचर से पेमेंट करा 100 रुपए का एक एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड की बुक में क्या एंट्री पास होगी, तो एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड का बिजनेस खरीदा, यानी कि उसकी एसेट खरीदी, तो एक्स लिमिटेड करेगा क्या इन द बुक्स ऑफ, अगर हम एक्स की बात करें, इन द बुक्स ऑफ एक्स
की अगर हम बात करें तो एक्स लिमिटेड ने जो जो चीजें खरीदी, आप देखेंगे उसने क्या क्या चीजें खरीदी। उसने खरीदी प्लांट एंड मशीनरी 18 लाख रुपए की थी, 20 लाख पर 18 लाख में सौदा तय हुआ। लैंड एंड बिल्डिंग 42 लाख रुपए का। तो यहाँ पे लिखा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने खरीदा था? इन्होंने खरीदा था 12 लाख की, तो वो थी 18 लाख की हमारी मशीनरी और 42 लाख की वो। 18 लाख यहाँ लिखा और 42 लाख वो लिखा। किससे खरीदा? वाई लिमिटेड से। यहाँ लिखा हमने टू वाई लिमिटेड। कितने का सौदा तय हुआ था? 55 लाख रुपए में। यानी जितनी भी एसेट खरीदी आपने उसको डेबिट कर दिया। कभी कभी होता है लाइबिलिटी भी टुक ओवर करते हैं, तो लाइबिलिटी अगर आपने कोई ली, फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स लिए, तो 2 क्रेडिटर्स करके क्रेडिट कर दिए। उसके बाद जिससे खरीद रहे हैं उसका नाम लिखा और कितने का सौदा तय हो रहा है। अगर ये दे रखा है तो वो मैंने यहाँ लिख दिया कितने में सौदा तय हो रहा है, और अगर नहीं दे रखा तो जोड़ के यहाँ वैल्यू लिख देंगे। बट यहाँ तय हो रहा है कि 55 लाख रुपए में सौदा तय हो गया। अब हम करेंगे क्या? अब हम देखेंगे क्या दोनों एसेट और लाइबिलिटी, ये डेबिट और क्रेडिट साइड वाला बराबर है कि नहीं है। तो हम देखेंगे और कुछ क्वेश्चन में ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इसको टोटल करेंगे तो ये 60 लाख और ये 55 लाख, यानी कि 5 लाख रुपए हमारे जो है वो क्रेडिट साइड में कम है। ये एसेट में भी कम हो सकते थे। अगर क्रेडिट साइड में कम है तो आप इसको लिख देंगे टू कैपिटल रिजर्व, अगर क्रेडिट साइड में कम है। ठीक है, 5 लाख रुपए। और अगर एसेट में कम है तो आप यहां लिख देते गुडविल अकाउंट डेबिट, जितने रुपए कम होते उतने रुपए हम लिख देते। ठीक है, तो ये हमारा उसको बोलेंगे बैलेंसिंग अमाउंट। अब इन्होंने कहा था कि जो उसको पेमेंट करेंगे, यानी 55 लाख रुपए का सौदा तय हुआ है, 10 लाख तो कैश में दे देंगे। तो कैश में देने की एंट्री हो जाएगी वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक करके, ये हमने पेमेंट कर दिया 10 लाख रुपए का। अब वो अगर कहते हैं कि बाकी का पेमेंट जो है वो हम, बाकी का बचा पेमेंट कितना? वो बचा हमारा 45 लाख रुपए। ये इन्होंने कहा बाकी का हम डिवेंचर के फॉर्म में करेंगे, कोई बात नहीं, और डिवेंचर को दिया जाएगा प्रीमियम पे, ये भी बताया इन्होंने। अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो यहां पर इन्होंने बोला है कि जो डिवेंचर देंगे वो 20% प्रीमियम पे देंगे। तो हम निकालेंगे कैसे कि कितने डिवेंचर देने हैं उनको। देखिए एंट्री क्या पास होगी, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। देखिए हमें पैसे कितने देने हैं वो यहां लिखे, पैसे देने बाकी हैं 45 लाख। अब हम निकालेंगे कैसे कितने डिवेंचर दिए जाएंगे, 45 लाख डिवाइडेड बाय, एक डिवेंचर है 100 रुपए का, 20% प्रीमियम पे देना है, दैट मींस कि 20% बढ़ा के उनको हमें देना है, यानी 100 प्लस 20 120 रुपए का यानी कि डिवेंचर हो गया। तो 45 लाख डिवाइडेड बाय 120 कर दिया, तो हमारे पास ये निकल के आ गया करीब 37,500 आ गया हमारे पास। यानी ओवरऑल जो उनको डिवेंचर दिए जाएंगे वो हमें देने पड़ेंगे 37,500। यहाँ पे मैंने लिखा डिवाइडेड बाय 120 इक्वल्स टू 37,500। अब देखेंगे आगे यहाँ वैल्यू कैसे पुट अप करेंगे, ध्यान लगाइए। यहाँ पे जितने डिवेंचर दिए जा रहे हैं 37,500 इंटू जितने की पार वैल्यू है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 37,50,000 रुपए। यहाँ पे जितना प्रीमियम है 20 रुपए प्रीमियम है, मल्टीप्लाइड बाय जितने डिवेंचर दिए जा रहे हैं 37,500 दिए जा रहे हैं, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 7,50,000। यहाँ लिख दिया हमने 7,50,000। इसको टोटल कर देंगे, ये हमारा 45 लाख हो जाएगा। तो ये पेमेंट हो गया। इस तरीके से पूरा हमारा ये पूरा जो क्वेश्चन है इसको बोलते हैं परचेज इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज कंसिडरेशन, यानी हमने कोई चीज खरीदी, बदले में उनको हमने डिबेंचर से पेमेंट कर दिया। यहां तक हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें ये हमारे पास केसेस दे रखे हैं। इसमें होगा क्या, पहले हम आपको ये बताते हैं। जैसे हम डिबेंचर इशू करते हैं तो इशू करते समय बता दिया जाता है कि इसको वापस करना है, कितने प्रीमियम पे वापस करना है, कि पार पे वापस करना है, तो क्या एंट्री पास होगी, इसको समझना है हमें। इसको समझने के लिए पहले आपको यह समझना है, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। वो क्वेश्चन कहेगा कि 100 रुपए का डिबेंचर है, हम इसको प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, पार पे रिडीम कर रहे हैं। सबसे पहला केस तो ये बन सकता है, पार पे इशू कर रहे हैं, पार पे रिडीम कर रहे हैं, मतलब 100 का डिबेंचर है, 100 ही रुपए लेने हैं, 100 ही रुपए वापस करने हैं।
100 का डिवेंचर है, 102 लेने हैं, 100 रुपए वापस करने, यानी 2 रुपए प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, वापस जो करेंगे वो 100 रुपए पे करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमको बता देगा। इसके लिए 6 केसेस हमारे टोटल बनते हैं और इसकी जनरल एंट्री हम आपको सिखा रहे हैं। बेसिकली अमाउंट समझना है कि अमाउंट हम कैसे पुट अप करेंगे। जनरल एंट्री तो वही सेम है, जो पहले हम डिवेंचर इशू करते समय एप्लीकेशन का जो पैसा लेते हैं ट्रांसफर करते हैं, वही एंट्री पास होती है, बस एक आध एंट्री ऊपर नीचे एक्स्ट्रा ऐड होती है। जैसे पहला वाला केस कहता है, इट इज रिटन give general entry for the issued debenture in the following conditions, also prepare the balance sheet in each case। issued 2012% डिवेंचर, ये परसेंटेज है इंटरेस्ट की, ऑफ ₹100 each at par, redeemable also at par, यानी 100 रुपए का डिवेंचर है, 100 पे ही इशू करना है और रिडीम भी 100 पे करना है। तो एंट्री क्या पास होगी हमारी? एंट्री पास होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि एक साथ ही पूरा पैसा लेना है। एंट्री क्या पास होगी? कितने डिवेंचर्स थे हमारे पास, यहां देख लेंगे। डिवेंचर्स थे हमारे पास 2000, तो यहां पे हम लिखेंगे 2000 इंटू 100, यहां पे हो गया हमारा 2 लाख। अब इसके बाद ये पहला वाला केस कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री होगी डिवेंचर, भाई जो ट्रांसफर करने की एंट्री होती है, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, ये हो गया हमारा 2 लाख। कौन सा 2 लाख लिखा? जो एप्लीकेशन मनी हमारी थी वो लिखी मैंने यहाँ पे। इस डिवेंचर के सामने हमेशा जितने डिवेंचर है मल्टीप्लाइड बाय जो पार वैल्यू, ये नहीं कि ऐसे ही 2 लाख लिख दिया, ध्यान दिए इस पे। यहाँ पे डिवेंचर के सामने कौन सी वैल्यू आएगी? जितने नंबर ऑफ डिवेंचर है मल्टीप्लाइड बाय जितने की पार वैल्यू है या जितने की एप्लीकेशन मनी है। अगर एप्लीकेशन मनी 50 की होती 2000 इंटू 50 करके लिख देते। ये तुम्हारा पहला वाला केस हो गया। अब नेक्स्ट केस कहता है केस नंबर सेकंड। यहां पे लिखा है केस नंबर सेकंड कह रहा है 2000 डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 2%, रिडीमेबल एट पार। मतलब 100 का डिवेंचर है, 2% डिस्काउंट पे देंगे यानी कि 98 का देंगे, वापस जो करेंगे वो 100 का ही करेंगे। तो 2 रुपए का हमारा एक तरीके का लॉस यानी कि डिस्काउंट हो रहा है। एंट्री क्या पास करेंगे? एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। अमाउंट कैसे लिखेंगे ध्यान लगाइए, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अमाउंट कैसे लिखेंगे? देखिए हम डिवेंचर दे रहे हैं 98 का, 98 इंटू 2000 कर दिया हमने, ये आ गया 1,96,000। अब ये जो एंट्री हम लोग पास करते हैं ये तो लिखना ही लिखना है। आपने लिखा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस नहीं लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि सिर्फ डिस्काउंट अभी मैंने आपको बताया था। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। वैल्यू कैसे पुट अप करेंगे ध्यान लगाइए, यहां पे वो वैल्यू जो आपने रिसीव करी है, जैसे मैंने आपको बताया रिसीव आपने करी है 1,96,000, यहां वो वैल्यू जो डिस्काउंट है 2 इंटू 2000, डिस्काउंट है 4000 रुपए का। यहां मैंने बताया जो पार वैल्यू है इंटू मल्टीप्लाइड बाय जितने शेयर हैं, 2000 इंटू 100 कर दिया, ये हो गया हमारा 2 लाख। अब इसके बाद ये सेकंड केस हो गया हमारा। अब थर्ड केस क्या कहता है? थर्ड केस कहता है इशू 2000 डिवेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, रिडीमेबल एट पार। मतलब इशू कर रहे हैं 100 का डिवेंचर, 105 रुपए ले रहे हैं, वापस जो करेंगे वो 100 रुपए पे करेंगे, मतलब कोई लॉस वॉस नहीं हो रहा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एंट्री हमारी थर्ड केस में, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 105 रुपए ले रहे हैं हम इंटू 2000, तो ये हो गया हमारा 2,10,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हमारी डिवेंचर एप्लीकेशन, हमने कहा था ये तो एंट्री लिखनी ही लिखनी है आपको। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, आगे क्योंकि प्रीमियम भी है इसमें, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम करके लिख दिया। यहाँ कौन सी वैल्यू? जो वैल्यू हम ले रहे हैं यानी कि 2,10,000 रुपए। यहाँ जो पार वैल्यू है 2000 इंटू 100 कर दिया, ये हो गया हमारा 2 लाख। अब इसके बाद प्रीमियम कितना है? प्रीमियम है 5 रुपए, 5 इंटू 2000 कर दिया, ये हो गया 10,000 रुपए। ये हमारा थर्ड वाला केस हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट केस पे, केस नंबर 4। वो क्या कहता है? केस नंबर 4 कहता है इशूड डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पार बट रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। इशू कर रहे हैं पार पे, यानी 100 का डिवेंचर है,
हम आपको 100 का ही देंगे, वापस जो करेंगे वो 105 पे करेंगे, यानी कि 5 रुपए का तो घाटा हो गया। ये 100 रुपए लेके हम 105 वापस कर रहे हैं, यानी 5 पे लॉस हो गया। अब हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 100 ले रहे हैं, 100 इंटू 2000, ये हो गया हमारा 2 लाख। ठीक, अब इसके बाद हम एंट्री लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। उसके बाद टू, यहां पे एक चीज और लिखनी है क्योंकि प्रीमियम पे हम वापस कर रहे हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं लिखेंगे। जब प्रीमियम ले रहे होते हैं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, वापस कर रहे होंगे तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लिखेंगे। वैल्यू कैसे पुट अप करेंगे समझिए, यहां वो वैल्यू जो वैल्यू हमने रिसीव करी है, ऊपर 2 लाख। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कितना है, देखिए लॉस हो रहा था हमारा यहाँ पर कितने का बोला था इन्होंने, 5% प्रीमियम पे, तो हमारा लॉस हो रहा था 5 रुपए का, तो 5 इंटू 2000 कर दिया, ये हो गया हमारा 10,000। हमने बोला था इस डिवेंचर के सामने हमेशा पार वैल्यू है 100 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डिवेंचर है 2000, 100 इंटू 2000 कर दिया, ये हो गया हमारा 2 लाख। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है, 5 रुपए है, 5 इंटू 2000, ये हो गया हमारा 10,000 रुपए। इसी के साथ ये वाला केस हो गया हमारा। नेक्स्ट केस क्या कहता है, नेक्स्ट केस कहता है issued 2000 debenture of rupees 100 each at a discount of 2%, redeemable at a premium of 5%। डिस्काउंट कर रहे हैं हम 2% का, और रिडीम जो करेंगे वो 5% प्रीमियम पे करेंगे। मतलब 100 का डिवेंचर है, 2% डिस्काउंट यानी 98 का देंगे, वापस जो करेंगे वो 105 करेंगे। 2 रुपए का लॉस यहाँ, 5 रुपए का लॉस यहां से देखेंगे, तो 2 + 5 यानी कि 7 रुपए का लॉस हो रहा है हमारा। कैसे करेंगे एंट्री, देखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 98 इंटू 2000, यहाँ पे हो गया हमारा 1,96,000। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। देखेंगे यहां वो वैल्यू जो मैंने रिसीव करी है, ये लिखा। लॉस कितने का हुआ था, मैंने निकाला था 5,4,9 रुपए का नुकसान हो रहा था। एक बार चेक कर लेते हैं, लॉस हो रहा था 5-7 रुपए का लॉस हो रहा था, यानी 7 इंटू 2000, ये हो गया 14,000। अब इसके बाद डिवेंचर यहाँ पे कितना है, डिवेंचर है 100 इंटू 2000 डिवेंचर, 100 रुपए की पार वैल्यू, ये हो गया हमारा 2 लाख। प्रीमियम कितना हो रहा है 5 रुपए, 5 इंटू 2000 कर दिया, ये हो गया हमारा 10,000। ठीक है, अब आप इसको टोटल करेंगे, दोनों हमारा तरफ बराबर आ रहा होगा। नेक्स्ट लास्ट केस, यहां पे लिखा है issued 2000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 5%, रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। यहां पे समझना है 100 का डिबेंचर है, 5% प्रीमियम पे इशू कर रहा है, यानी कि 5% हम बढ़ा के ले रहे हैं पैसा, वापस करेंगे 110 रुपए। तो ऐसे तो आपको लॉस नजर आ रहा होगा 5 रुपए का, बट क्योंकि हमने आपको पहले बता रखा है शेयर्स में प्रीमियम का पैसा खर्चों को कवर अप करने के लिए लिया जाता है। अब मैंने आपको डिवेंचर कहा कि 100 का है, हम आपको 105 देंगे। आपने पूछा सर 5 किस बात के, तो मैंने कहा 5 रुपए ये प्रिंट करा रहे हैं डॉक्यूमेंट, इसमें देना पड़ेगा। तो मैंने 100 का डिवेंचर जो था वो मैंने आपसे 105 लिए, 5 रुपए प्रिंट वाले को दे दिए, मेरे पास 100 रुपए बचे। अब वापस करने की बारी आई तो हमको 10 रुपए बढ़ा के पेमेंट करना पड़ा, यानी हमने जेब से 110 निकाले और दे दिए। तो नुकसान कितने का हुआ, मेरे पास 100 आए थे, वो 5 रुपए तो वहां दे दी ना मैंने, दिए तो आपने 105 थे, पर मैंने 5 रुपए खर्चे में दे दिए। अब मेरे पास से जेब से जा रहा है वो 110 रुपए जा रहे हैं, यानी 10 रुपए एक्स्ट्रा जा रहा है, यानी कि लॉस जो हमें देखना है वो पार वैल्यू से देखना है। तो लॉस ऐसी केस में हमारा होगा 10 रुपए का। अब देखिए एंट्री क्या पास होगी हमारी
यहाँ एंट्री पास होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने का डिवेंचर है हमारे पास? 2000 डिवेंचर है, इनटू मल्टीप्लाइड बाय हम जो उनको दे रहे हैं वो दे रहे हैं 105 का, 2000 इंटू 105, ये हो गया हमारा 2,10,000। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है हमारी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। अब दोनों प्रीमियम है, यहाँ पे लेने वाला भी प्रीमियम है और देने वाला भी प्रीमियम, दोनों को ही क्रेडिट करा जाता है। अब बस वैल्यू समझनी है कैसे पुटअप होगी। यहाँ वो वैल्यू जो आपने रिसीव करी है 2,10,000, यहाँ वो वैल्यू जो लॉस हो रहा है 10 रुपए का लॉस हो रहा है, अभी मैंने आपको समझाया था 10 इंटू 2,000, ये हो गया 20,000। इसके बाद डिवेंचर के सामने हमेशा पार वैल्यू कितनी है 100 इंटू 2,000, ये है 2 लाख। फिर उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है 5 रुपए, प्रीमियम लेने वाला है तो जो लेने वाला प्रीमियम है वो 5 रुपए, 5 इंटू 2,000 कर दिया, ये हो गया 10,000। देने वाला प्रीमियम कितना है 10 रुपए, 10 इंटू 2,000 कर दिया, ये हो गया हमारा 20,000। तो टोटल आप देखेंगे 2,10,000 प्लस 20,000, ये हो गया 2,30,000, और यहाँ का टोटल भी हो गया 2,30,000। इसी के साथ ये पूरे हमारे 6 केस कंप्लीट हो जाते हैं। ये केसेस थोड़े इंपॉर्टेंट भी हैं तो ध्यान से पढ़िएगा। मैंने आपको पूरा चैप्टर जो है वो बहुत शॉर्ट में कवर अप कराया है, बुक से और प्रैक्टिस करिए। मैं टेलीग्राम का लिंक जो है वो यहाँ नीचे ऐड कर दूंगा वीडियो में, आप उसमें लिंक से ज्वाइंट हो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पे। मैं क्वेश्चन भेजते रहूंगा, आप उसको करते रहिएगा, और कोई दिक्कत आती है तो टेलीग्राम पे मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करके या मैसेज करके कोई भी मुझसे आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा हमारा जो टॉपिक है, जो डिवेंचर वाला टॉपिक मैंने अभी आपको पढ़ाया था, उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट ये है जो मैंने लास्ट में आपको एंट्री बताई थी कि लॉस को कैसे राइट ऑफ करना है। मैंने सीरियल ऑर्डर आपको जो बता रखा था वो पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर कैपिटल रिजर्व, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पीएल। बट एज पर द न्यू रूल ऑफ द काउंसिल तो आपको यहाँ पे चेंज करना है। आप पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम जैसे यूज करते थे वैसे ही यूज करेंगे, देन आफ्टर आप कैपिटल रिजर्व को सेकंड नंबर पे कर देंगे, तो सॉरी स्टेटमेंट ऑफ पीएल को आप सेकंड नंबर पे कर देंगे और कैपिटल रिजर्व को थर्ड नंबर पे कर देंगे। पहले हम क्या करते थे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रखते थे, सेकंड में कैपिटल रिजर्व, थर्ड में स्टेटमेंट ऑफ पीएल। बट अब चेंज करके जो आईएससी का रूल है उसमें आप पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करेंगे, फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल यूज करेंगे, फिर उसके बाद आप कैपिटल रिजर्व यूज करेंगे। थोड़ा सा अमेंडमेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नई चीज चेंज हुई है, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछी जरूर जाए। थैंक यू सो मच।